बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा-सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाऊँगी बेबी गर्ल के लिए, जो कि ईद का ड्रेस का मैं बना रही हूँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर। उसकी स्लीव्स का डिज़ाइन यहाँ पर मैं अच्छा-सा स्टाइलिश बना रही हूँ। अब यहाँ पर स्लीव्स की ना मेरे पास विड्थ कम थी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर 4 पीसेस लिए, ठीक है? उसके बाद हमने उसमें जोड़ लगाया। अब जोड़ को छुपाना था क्योंकि डिज़ाइनर ड्रेस बना रहे हैं हम, तो अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है ना, सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ 3 इंच मैंने यहाँ पर कम लेंथ रखी है। जितनी भी आपने लेंथ तैयार रखनी हो, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रेट कुर्ता बनाया है, तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं, तो आपको ये स्लीव्स की मेजरमेंट्स भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी है, तो फिर आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए और ड्रेस बनाएँ, इसी तरह से स्लीव्स डिज़ाइन बनाएँ। तो 3 इंच यहाँ पर मैंने उसमें आपने लेंथ कम रखनी है। मैंने तो उसमें 2 इंच कम करके रखी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा फ़ोल्डिंग में जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जब जोड़ लगाया, तो जोड़ लगाने के बाद अब वो जोड़ नज़र आता है। लॉन फैब्रिक है, तो वो अलग-सा लगता, डिज़ाइनर स्टाइल नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ज़री थ्रेड लिया, उसको बॉबिन में भरा है और उसके बाद उसको बिल्कुल दोनों फैब्रिक को ना, मार्जिन वाले फैब्रिक को दाएँ-बाएँ शिफ्ट करके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाई। ये देखें इस तरह से। अब इस सिलाई को लगाने के लिए अब ये अलग से एक सिलाई चमकती हुई नज़र आती, जो साफ पता चल जाता। तो अब हमें इसको डिज़ाइनर और मज़ीद लुक देने के लिए हमने क्या करना है कि जितनी भी आपके पास चौड़ाई आपने तैयार रखनी है ना, जैसे मुझे 5.5 इंच यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई तैयार रखनी है। क्योंकि कुर्ता बनाया है मैंने, तो कुर्ता मैंने स्लीव्स भी लूज़ ही रखी है। अब 5.5 इंच को हमने इस तरह से सबसे पहले उसके हाफ पे निशान लगाया, फिर उसके भी हाफ पे निशान लगाया, ठीक है? तो अब ये जो भी आपका बनता है, यानी 5.5 इंच का हाफ बनता है, पौने 3 इंच, फिर पौने 3 इंच का हाफ बनता है, यहाँ पर ये देखें 1.25 इंच से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी है, अब ज़ाहिर है आपने तो हो सकता है बच्ची के अलग-अलग साइज़ के हिसाब से बना रहे हों, तो जितनी चौड़ाई आपने तैयार रखनी है, उसको आपने इसी तरह से बराबर डिवाइड करके निशानात लगा लेने हैं ऊपर तक। तो ये देखिए मैंने ऊपर तक लगा लिए हैं और उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो ज़री थ्रेड की सिलाई हमने सेंटर में लगाई थी, वही सिलाई हमने यहाँ पर सारे इस तरह से 1.25 इंच छोड़ के यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखें, अब ये स्लीव्स कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। लग ऐसे रहा है कि ये ड्रेस के ऊपर इसी तरह डिज़ाइन बना हुआ आया था। तो हमारा जोड़ भी छुप गया और हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई। अब हमने इसको मज़ीद ज़ाहिर है नीचे की साइड पे इसके बॉटम में डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। चौड़ाई आपने पेस्टिंग पेपर की स्लीव्स के अकॉर्डिंग लेनी है, ये देखें इस तरह से। और इसकी जो लंबाई लेनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है? तो अब इसकी जो चौड़ाई मैंने आपको बता दिया है, लंबाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है, ठीक है? तकरीबन 3.25 इंच के करीब। अब यहाँ पर आपने इसके बिल्कुल जो सेंटर है बंद वाली साइड से, तो वहाँ पर आपने एक निशान लगाना है, ये देखें इस तरह से। 2.5 इंच का हम इसका निशान लगाएँगे लंबाई का, ये देखें इस तरह से। और इस साइड से आपने 2 पॉइंट के करीब छोड़ना है और बाकी आपने इसको इस तरह से ओवल शेप में लेकर आना है। ये देखें इस तरह से। इसका नेक डिज़ाइन भी मैंने इसी स्टाइल में बनाया है। बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत सी कुर्ती तैयार हुई है। ज़रूर आप अपनी बच्ची का ईद का ड्रेस बनाएँ और अगर आप इसमें चाहें तो आप इसको समर फैब्रिक का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। गोटा लेस की जगह आप कोई भी जो है वो लेस दूसरी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पेस्टिंग पेपर लेंगे, इस निशान को हमने बाहर की साइड के ऊपर 1-1 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगा दिया। अब दोनों पेस्टिंग पेपर को बुकरम को एक ही साथ कट करेंगे। ये देखें इस तरह से। बाहर वाली साइड के निशान के ऊपर भी कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर दोनों पेस्टिंग पेपर को रखकर हम पेस्ट करेंगे। ये देखें। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर बाहर वाली साइड से आपने हाफ इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लें एक्स्ट्रा, और नीचे की साइड पे आपने हाफ इंच से भी थोड़ा-सा कम ही मार्जिन रखना है। मैं बाद में थोड़ा-सा इसको कट करूँगी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से, ये बाहर वाली साइड को आपने सिंपल ऐसे रफ स्टिच कर लेना है, क्योंकि ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा। ये देखें इस तरह से। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन में बनकर ये तैयार होगा। जितनी भी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं, उन पर ईद कलेक्शन आई हुई होती है, तो इस तरह के खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइन्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप भी जल्दी से ईद के अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स शेयर करें, तो अभी इंशाल्लाह आगे और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स आपके साथ दोनों चैनल्स के ऊपर शेयर करती रहूँगी। इसकी कुर्ती का डिज़ाइन आप वहाँ देख सकते हैं और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ही हमने स्लीव्स के ऊपर रखकर, सीधी साइड स्लीव्स के ऊपर की तरफ है, इस तरह से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगाई है। इसकी शलवार मैंने बनाई है, फर्शी शलवार विदाउट बेल्ट बनाई है। बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत, फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल के ऊपर ही देखेंगे, तो वो मैंने अपलोड कर दी है इसी चैनल के ऊपर। तो इसी तरह का अपनी बच्ची का डिज़ाइन बनाएँ, ड्रेस बनाएँ और आप अपनी बच्ची को एक अलग-सा ड्रेस का लुक क्रिएट बनाएँ, करें, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से एक्स्ट्रा जितनी भी गोलाई होगी ना, यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे। इस जगह पे भी कट दे देंगे ताकि कॉर्नर अच्छा-सा हमारा बने। अच्छे से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको कॉर्नर बनाएँगे और इसको हम आयरन कर देंगे अच्छे से।
रॉन्ग साइड की तरफ पलट के। ये देखें इस तरह से। अब इसको अच्छे से मैं आयरन करके इसको सेट कर लूँगी, तो ये आराम से हमारा लॉन फैब्रिक है, बनारसी इस पे बूटियाँ बनी हुई हैं, ब्रांडेड ही हल्करम का फैब्रिक था, स्टाइलिश था और ये बहुत खूबसूरत फैब्रिक था और इस पे डिज़ाइन भी मैंने सोचा कि इतना ही प्यारा बनाया जाए। अब यहाँ पर देखें लेस मैंने ली है और पेस्टल पिंक टाइप के कलर की मैंने लेस ली है और उसके ऊपर गोटा लेस, उसके हम इस पर डायरेक्ट इस तरह से ग्लू रखते जाएँगे और ये देखें इस तरह से इसको घुमाते जाएँगे। अच्छा, जब कॉर्नर वाली साइड पे आएँगे जहाँ हम आ गए हैं, तो यहाँ हमने छोटा-सा कट देना है, पहले यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ पे हमने छोटे से कट देने हैं, ठीक है? ताकि ये आराम से अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, कॉर्नर इसका लेस का भी अच्छा-सा बन जाए। ये देखें इस तरह से और इसको फिर हम पूरी गोलाई की साइड के ऊपर घुमाते जाएँगे। पहले आप गोलाई पे लगा दें, बाद में छोटे-छोटे से आप गोलाई पे भी कट दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट में भी कट दे दिया, आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें अगर आपको दिक्कत पेश आए, तो आप पहले गोलाई में लगा दें, हल्की-हल्की सी वो खड़ी-सी लगेगी आपको, फिर बाद में आप उसको छोटे-छोटे से कट्स दे दें, तो वो सेट हो जाएगी आयरन करेंगे तो, ठीक है? और अगर आप इस तरह से ईज़िली लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर भी देखें कट्स दे दिए हैं मैंने और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर इस तरह से हम इसको लगा देंगे, तो ये देखें। अब ये इसको पहले थोड़ा-सा ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद फिर मैं इस लेस को जो लगाया है डायरेक्ट इसके ऊपर रखकर इसके किनारे के ऊपर फैब्रिक के सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें इस तरह से, सिलाई लगाते हुए एक साइड से शुरू करके हम दूसरी साइड के ऊपर आएँगे। ये देखें, अब यहाँ पर ये मैंने स्टोन्स लिए हैं जो कि हम ग्लू की मदद से लगाएँगे। ग्लू अच्छा वाला यूज़ कीजिएगा ताकि ये आपके स्टोन्स नहीं हटें। आप जो मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ, वो वाला ग्लू यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मरून कलर का एक खूबसूरत सा क्रिस्टल लिया है, इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कितनी खूबसूरत, कितनी स्टाइलिश स्लीव्स का डिज़ाइन आप ब बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह की अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग की वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।